आपने जैसे परमपिता के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सब कुछ भगवान ने बनाया है। हर एक जितने भी यहाँ जीव हैं, पशु हैं, सबके अंदर एक जीवात्मा है। तो ऐसी ये बताइए, जब परमपिता एक हैं तो उनके इतने सारे रूपों को क्यों माना जाता है? हर एक व्यक्ति के पास एक रूप है, हर एक गुरु एक रूप को लेके कहता है आप इनकी पूजा करिए, आप इनको मानिए, आप इनको मानिए। उन पे आपके क्या तथ्य हैं? हाँ, देखिए, यही मैंने आपकी बताया था कि झगड़ा ये है, सब ये चाहते हैं कि जो रूप मैंने बनाया भगवान का उसको पूजे, दूसरे रूप को ना पूजे। कोई कहता कि साहब इस रूप को ना पूजा जाए, तुम बिल्कुल मत पूजो, आप उसको मानिए। जैसे अब जो कुछ कहते हैं साहब अल्लाह को मानिए, या इसको, ये सारी चीजें करते हैं। और कोई किसी को कहता, लेकिन अब आप जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब परमपिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड को वो चलाते हैं, तो अब तो इस बात पे तो कोई कहता ही नहीं कि परमपिता परमेश्वर नहीं है, या भगवान नहीं है, या गॉड नहीं है, जो भी है। तो ये सारी चीजें तो इसी बात पे झगड़ा है। वो सब कहते हैं कि हमारे भगवान को मानिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। परमपिता सबका है और उसके लिए सब बराबर हैं, और ये सब वो करते हैं वो जो ये कहते हैं कि हमारे को मानिए, नहीं तो हम आपको समाप्त कर देंगे। तो ये चीजें वो अज्ञान की बात करते हैं। वो किसी ने अज्ञान उनमें डाला, वो खुद नहीं कर रहे हैं। किसी ने दुनिया पर राज करने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना राज करने के लिए, किसी देश पर कब्जा करने के लिए वो एक प्लानिंग करता है कि इस तरह से करवाइए, इस तरह से भगवान ने बोला हुआ है या अल्लाह ने बोला, इस तरह से वो लोग करते हैं। तो जब इस तरह से लोग करते हैं अपना राज करने के लिए, तो अगर किसी का प्रभु से, वो कहते हैं साहब प्रभु से संवाद है सीधा, अरे भाई उसको प्रभु दिखाए ना। बिल्कुल। कोई कहता कि हमारे परमात्मा को, हमारे प्रभु को मानिए, तो वो प्रभु दिखाए तभी तो मानेगा। अब आप सीधी गर्दन काटते हैं, गर्दन काटने के बाद, या कोई हमारे, या किसी में भी हो सकता है, कोई गर्दन नहीं काटते, अंधविश्वास में ले लेते हैं कि साहब आप नहीं तो आपका बुरा हो जाएगा। आप मूर्ति रख देते, आप मूर्ति पर चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो आपका बुरा हो जाएगा। अरे परमपिता परमेश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने तो होल ब्रह्मांड बनाया हुआ है, आपको सब दे रहे हैं। आप गलत करो सही करो, आपको खाने को देंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक पिता जो होता है, वो अगर पुत्र गलत भी काम कर रहा है तो उसे खाने को मना नहीं करता। वो उसमें इतनी प्यार होता है कि वो गलत काम करते हुए भी उसको खाने की देने की कोशिश करता है। तो इतनी असीम कृपा प्रभु की होती है। तो ये सब जो अपनी दुकान चलाते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अलग अलग प्रभु, मेरे प्रभु को पूजिए, मेरे प्रभु को पूजिए। जब परमपिता परमेश्वर इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, इस ब्रह्मांड में सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में हैं। और हम ये बताएंगे, जैसे हमने आगे गॉड सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कि हम चाहते हैं कि भगवान के बीच में और उनके पुत्रों के बीच में कोई और ना हो।